क्या बल्ले का निशान बचा पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? क्या इलेक्शन कमीशन को कबूल होगा इंटर पार्टी इलेक्शन? जरा अपने तज्जियाकारों से पूछते हैं। बेनज़ीर, अच्छा एलिना, पहली बात तो ये है कि तकरीबन कोई 1 महीना पहले आपको याद होगा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से वो मिले थे। तो तब तो उन्होंने यही कहा था कि बल्ला होगा, जो रिपोर्ट हुआ था मीडिया में कि बल्ला होगा इलेक्शन में। उसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी कुछ लोगों से बात करें तो वो भी यही कहते हैं कि हमें यही कहा जा रहा है कि बल्ला होगा इलेक्शन में। तो देखिए, हो सकता है कि ऐसा ही हो कि शायद इस इंतखाबात को मान लिया जाए और बल्ले का निशान दे दिया जाए पीटीआई को। लेकिन ये जो प्री पोल रिगिंग है वो भी चलती रहेगी पीटीआई के खिलाफ, ताकि उनको सही जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना मिले। तो मेरे ख्याल से लग तो यही रहा है कि, लेकिन देखिए, अगर ये जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का, अगर ये एक ऐसे माहौल में आता जहां पे लग रहा होता कि कोई साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे तो शायद मेरा जवाब बड़ा मुख्तलिफ होता। लेकिन इस वक्त एक माहौल बना हुआ है 9 मई के बाद, जिसके बाद जो भी अदालत से भी फैसले आ रहे हैं और बाकी इदारों से भी फैसले आ रहे हैं, उसमें ऐसा लग तो रहा है कि एक पैटर्न है जिसमें पूरी कोशिश की जा रही है कि पीटीआई को जितना क्रश करा जा सकेगा उसको किया। तो बेनज़ीर, बल्ले के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कोई खास फर्क पड़ेगा लीना। जैसे मैंने पहले भी इस शो पे कहा था कि जो प्री पोल रिगिंग है वो ज्यादा खतरनाक होती है और इस पे बल्कि पिल्डाट ने भी बड़ी रिपोर्ट्स की हैं कि इलेक्शन वाले दिन धांधली होने के इम्कान जरा कम होते हैं। इलेक्शन से पहले जो धांधली होती है वो हो जाती है और उस सबसे ज्यादा नुकसान होता है इलेक्शन, क्योंकि आप पहले से फैसला कर देते हैं कि वोटर्स को आपने चॉइस ही क्या देनी है किसी को इलेक्शन लड़ने। जैसे मज़र साहब ने कहा था कि उनके ख्याल में अगर बल्ले का निशान ना हुआ इन इलेक्शंस में तो फिर तो पूरे इलेक्शंस मशकूक हो जाएंगे और इस तासुर को तक़वियत मिलेगी कि इलेक्शंस में प्री पोल रिगिंग हुई है या एक पार्टी के खिलाफ। तो न्याई साहब, थोड़ा सा आप ये इसको बताइएगा, आपकी इस पे क्या राय है? बल्ले का निशान होना ना होना कितना फ़र्क डालेगा? क्या इसकी मसलहत या इसके पीछे रीजनिंग है? क्या बचा पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले को? अकबर बाबर साहब जो हैं, उनका पीटीआई के जो बिलो द बेल्ट्स और ज़र्फ से जो कम तर केसेस है उधर सुन लें। एक बंदे ने इलेक्शन कमीशन में अप्लाई किया कि मैं पीटीआई के अकाउंट्स देखना चाहता हूं एज ए मेंबर ऑफ पीटीआई। एक केस कि मैं पीटीआई की जो फंडिंग है इसके अंदर मैं समझता हूं कि मेरी कोई रिजर्वेशन है, मिसअप्रोप्रिएशन है। 2013 की मैं बात कर रहा हूं और मैं इसमें इसको देखने जाता हूं। चलो, इमरान खान साहब को तूती बोलता था, सारे एक पेज पे थे, उन्होंने कहा जी नहीं दिखाते। इनकी कोई सुनवाई नहीं थी किसी किस्म की, केसेस चलते गए। उन्होंने कहा, पीटीआई ने कहा जी कि इसको हमने पार्टी से निकाल दिया है, ये मेंबर नहीं है। तो इलेक्शन के अंदर एक है कि जी पार्टी मेंबर भी ये सिर्फ काम कर सकते। चुनाचे उसने केस लड़ा और केस जीता जाके पीटीआई ने उसके खिलाफ हाई कोर्ट में गई, जिसपे एस्टैब्लिश हो कि नहीं ये पीटीआई का मेंबर है। और अलवी साहब जनरल सेक्रेटरी थे, जिनको लेटर लिया था, उन्होंने लेटर दिया था, उन्होंने कहा था ये मैलिफाइड इंटेंट के ऊपर लेटर लिखा हुआ है। अब ये है ज़र्फ, कितनी जिसको करना चाहिए कि ज़र्फ से कमतर बात की है कि एक बंदा अपने हक मांग रहा है। दूसरा ज़र्फ ये है कि पार्टी के इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें इमरान खान साहब के तकलीफ या तदबीर या उनका क्या ताल्लुक है? अगर मैं इसका मतलब है कि पार्टी के इलेक्शन की जरूरत ही ना उनके तकलीफ पे। अब उसने जाके सीधा जाके कहा है और आज उसे ये बताया है, सही है गलत है, आपका जवाब भी इसी पर है। मैं भी दे देता हूँ सवाल का कि उन्होंने कहा थी कि मैं इलेक्शन लड़ने चाहता हूँ। कल भी हमारी बात हुई, मेरी खुद अकबर बाबर से बात हुई, उसको उन्होंने कागज नहीं दिया। उन्होंने कहा कागज तो है ही नहीं, हमने ऑनलाइन किए हुए वहां से डाउनलोड करे, वो अवेलेबल नहीं थे। अगर अकबर बाबर साथ कह रहे तो अदालतें मौजूद है, इलेक्शन कमीशन है, वहां सुनवाई होगी, नहीं होगी तो हाईकोर्ट चले जाएंगे। अगर अकबर बाबर ने अपने हक में फैसला ले लिया तो तरीके से हाईकोर्ट से अपने हक में फैसला ले लेंगे। इसमें कौन सी बात है कि हम लोगों को सदुपयोग करना शुरू कर दें कि आप अपने हुकूक के लिए या अपने किसी मामले के लिए या अपनी किसी कमिटमेंट के लिए या अपनी किसी कॉज के लिए, जो आप समझते हैं ठीक है गलत है, आप उसके लिए स्टैंड लेने। हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि वफादारी बशर्ते इस्तवारी असल ईमान है कि बंदा ये ना हो कि थोड़ा सा इधर देखे तो उधर शिफ्ट हो जाए।
दूसरी बात यह है कि जी बल्ले का निशान, देखिए क्राइसिस ये है कि तहरीक इंसाफ जो है इस इलेक्शन के चुंगल से नहीं निकल सकती। अच्छा। क्योंकि ये कोई इलेक्शन कमीशन ने कोई अच्छी नीयत के साथ काम नहीं किया होगा जो पाकिस्तान के अंदर है। हालांकि मैं बहुत इज्जत करता हूँ राजा सिकंदर सुल्तान साहब की, बड़े इमरान खान साहब ने जब इनको चुना था तो उनके अल्फाज सुने, हमने बेहतरीन बंदा चीफ इलेक्शन कमीशन लगाया। किसे लगाया? इमरान खान साहब ने। उन्होंने नाम दिया, अपोजिशन ने एक्सेप्ट कर लिया। और वो जो है राजा जो सुल्तान साहब, अब इन्होंने अगर वो जो पूरा इलेक्शन कमीशन और मेंबर भी है, अकेला कुछ नहीं है, अगर इनकी इंटेंट ही है कि तहरीक इंसाफ को हमने नहीं चलने देना, तो उसके लिए तो तहरीक इंसाफ को मजीद केयरफुल चलना है। उनको तो बिल्कुल दे गॉट टू गो बाय द बुक। हो ही नहीं सकता कि वो उधर हिलेंगे तो उनको पकड़ लिया जाएगा, कि वो उसी तरह उनकी स्कूटनी हो रही है जैसे 2016, 17, 18, 19 में नवाज शरीफ साहब की पार्टी की हुई है। ये सारी चीजें भुगत चुके हैं नवाज शरीफ साहब। ये पहली तरफ ये मुसीबत में कोई ये पॉलिटिशियन इमरान खान नहीं आया, जुल्फिकार भुट्टो साहब, पता नहीं कौन कौन ये नहीं भुगत चुका। इससे ज्यादा आप जानोगे, नजराने दे चुके हैं सियासत के पीछे पाकिस्तान के सियासतदान। हमारी तो बड़ी जो बेन्स है, पॉलिटिकल बेन्स है, उसकी इतनी तकलीफ दे तारीख है कि मतलब बयान नहीं कर सकता। और यही था, इसी पर हम जश्न मना रहे होते थे, यही नवाज शरीफ को भगोड़ा कह रहे होते थे, यही जब उसके खिलाफ अदालत कर रही होती थी। गलत था सर, वो भी गलत था। और अगर हमने 75 सालों में नहीं कुछ सीखा तो ये भी बहुत ही गलत है। हमें अभी तक सीख जाना चाहिए था और ये सब कुछ बंद हो जाना चाहिए था। हम एक्सपेक्ट यही करते थे। यही सब मुझे एक ना बल्ले का निशान मिलते लगता नजर आता है, क्योंकि ये इलेक्शन जो है ये तो कोई एक बच्चा भी जो है जैसे बात फैसला करेगा। सर तो अगर बल्ले का निशान जैसे आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आपका तजिया ये बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, तो इससे तो और ज्यादा शकूक शुबात नहीं पैदा हो जाएंगे, बल्कि इलेक्शन कमीशन और जो भी इसके पीछे है वो और मामला खराब कर लेगा। इतना 2018 का इलेक्शन नहीं है कि उसके बाद हमने 3-4 साल हुकूमत की डट के, जब तक कि जिन्होंने लाए थे उनकी ग्रेस से नीचे इमरान खान नहीं गिर गया। उन्होंने जब तय किया कि हटाना है तो हटा दिया, जो लाए थे उन्होंने हटा भी दिया। अब जो इनको लाने चाहेंगे वो ले आएंगे। आज तक मैंने तो उनको नाकाम होता नहीं देखा। उनका जो जब वो कोई किसी चीज अज़म कर लेते हैं, इरादे बांध देते हैं। सर मैं चाहती हूँ भट्टी साहब से सर मैं जवाब भी ले लूँ, उनकी तरफ मैंने बढ़ना भी। मुझे जल्दी से बस ये बता दीजिएगा, क्योंकि आपने अभी ये नुक्ता उठाया है, मैं भट्टी साहब की तरफ पहले सवाल लेके गई थी कि ये समझ नहीं आता, या नॉर्मल यही इसी तरह से हमारा रद्देमल होता है ना सब इंसानों का, कि आपको पता है कि आपके ऊपर नज़र रखी हुई है तो आप अपने आप को मोहतात कर लेते हो, आप ज़रा बेहतर चीज़ें करने की कोशिश करते हो। तो फिर आज ये इतनी गैर या बेहतियाती क्यों? असल में उस वक्त तो पता नहीं था। ये जब तक कल अकबर बाबर ना गए होते तो शायद हम कल भी ना डिस्कस कर हम पोस्ट डिस्कस कर रहे होते। हम कहते हैं जी कि इमरान खान साहब ने अपनी मर्जी का बना लिया है, ये कर लिया है, सही बनाया गलत बनाया है, एक पर्ची पे बना है, फलां बना है, जमहूरियत नहीं है, गैर जमहूरी है, जमहूरी है। ये अब एक नया डाल दिया उन्हें, इलेक्शन चैलेंज हो गए। तो देखो चैलेंज कौन करता है? तहरीक इंसाफ के अंदर से कोई बंदा ही करता ना। लेकिन अलीना इसका तो जवाब एक तरह से इमरान खान साहब ने खुद दे दिया है। उस दिन अली जफर साहब कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इमरान खान साहब ने उनसे कहा है कि ये इंटर पार्टी इलेक्शन उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। तो फिर ठीक है, तो फिर इसी किस्म की इलेक्शन होंगे। वो उन्होंने इस तनाजुर में नहीं कहा था कि ये कुर्सी मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। नहीं, उन्होंने कहा इंटर पार्टी इलेक्शंस जो है ये वाले मेरे लिए कोई अहमियत नहीं। ठीक है, ठीक है, दैट्स हाउ यू एनालाइज इट। भट्टी साहब आप कहिएगा सर, 100 बातों की एक बात, 100 चीज़ें हमने यहाँ पर कहीं, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान बचा पाएगी? और बल्ले के निशान की रेलेवेंस क्या, होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि वो जो अली ज़फ़र साहब कह रहे थे वो उनकी चेयरमैनशिप की बात कर रहे थे इमरान खान के। मैं चेयरमैन, मुझे कोई इससे गर्ज नहीं है कि मैं चेयरमैन रहूं या ना रहूं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से नहीं बात कर रहे थे। जी सर, मेरा भी तासुर यही था, मैंने इसीलिए, लेकिन बेनज़ीर की राय हम उसका एहतराम कर लेते हैं, वो मुख्तलिफ तरीके से देख। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बचा क्या है? बल्ले का आपने कहा ना, बल्ले की रेलिवेंस क्या है? इमरान खान जेल में है और जो पार्टी के एक जहांगीर तरीन वो जो है ना, वो सारे ग्रुप में, वो उनके पास अभी पता नहीं कितने मफरल बाकी हैं जहांगीर तरीन के पास। वैसे उनकी सही ड्यूटी लगी हुई, 2018 में भी मफरल ही डाल रहे थे, 2023 में भी मफरल ही डाल रहे हैं।
तो वो मफरल उनके पास हैं और उधर परवेज़ खटक साहब बैठे हैं, बाकी कुछ मफरूर हैं, कुछ अदालतों में हैं। अब लोग किस पे वोट डालेंगे? अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जाती है और अगर उनको सारे उम्मीदवार खड़ा कर पाते हैं तो किस पे लोग डालेंगे वोट? क्योंकि मेन तो सारे जो सियासतदान थे वो तो तितर बितर हो गए, तो वोट डालेंगे बल्ले पे। बल्ले की रेलिवेंस इस वक्त ये है, बल्ला है। और मैं आपको एक खबर देता जाऊं कि ये जो इजलास हुआ 3 मरतबा 3 बड़ी पार्टियों का, और उन सारों को एक ही कंसर्न है, एक ही खौफ है, और वो खौफ है कि यूथ और ख़वातीन इलेक्शन डे वाले दिन हमें हरा ना दें। यूथ और ख़वातीन, उनका ख्याल है ये बहुत तादाद में निकलेंगे और ये वोट डालेंगे, ये उनका ख्याल है, जो उनको खौफ है। और दूसरी बात कि जो वैसे याद आ गई कि मेरे महबूब का सुना जा रहा है, मेरे महबूब कायद का कि अगर 120 से ज़्यादा सीटें हुई तो मेरा महबूब कायद वज़ीर आज़म बनेगा, वरना शहबाज शरीफ या कोई और वज़ीर आज़म बनेगा। अच्छा, ये तो वैसे एक बात हो गई। तो बल्ला इस वक्त बहुत रेलिवेंट है। तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त जाना पहचाना है बल्ला, बल्ले के ऊपर इमरान खान अंदर से 2-4 वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाएंगे और कहेंगे कि बल्ले पे मोहर लगाएं, तो बल्ला ही होगा फिर। अच्छा सर, मुझे बताएं, बल्ले का निशान बचा पाएंगे? मैडम शेख, बहुत इफ्स एंड बट्स हैं। वकील इस वक्त पार्टी को लीड कर रहे हैं, अदालत में मामला है। क्या कोई फैसला अभी नहीं हुआ इससे मुतल्लिक, क्या हो गया है? नहीं मैडम शेख, कोई फैसला किसी के कंट्रोल में नहीं है। ख्वाहिश तो मेरी भी कुछ हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। अच्छा। लेकिन मामला जाना है अदालत में। अच्छा। और अदालत में कुछ भी फैसला हो सकता है। इलेक्शन कमीशन के पास होता तो वो तो पक्का था, जो फैसला होना था वो ज़ाहिर है उसी तरह के फैसले हो रहे हैं, लेकिन मामला अदालत जाएगा। ठीक है, यानी आप कुछ अभी कह नहीं सकते, और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, लिहाजा कुछ भी हो सकता है। अच्छा न्याय साहब, बहुत मुख्तसर प्लीज रखिएगा, हमारा टाइम ओवर हो चुका है। अलीना, बल्ला और नो बल्ला जी, मेक नो मिस्टेक, इमरान खान साहब जो है उनका पॉलिटिकल मुस्तकबिल जो है कहीं पे भी नजर नहीं आता। इसकी वजह 3 पार्टियां नहीं है, इसकी वजह वही है जो हम पहले देख चुके हैं, उसकी रेपुटेशन हो रही है। हाँ, ये जो हालात है कि बल्ला या इस तरह की चीजें हैं, ये साथ साथ चलता रहेगा। दे के कोई और स्ट्रेटजी बनेगी, ना मिला तो कोई और स्ट्रेटजी बन जाएगी। बाकी यकीन आने के मैं आपको बताऊंगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी खसूसन मुस्लिम नून की हद तक, जिनसे बहुत सो मेरे राब्ते हैं, किसी के करीब में वहमो गुमान नहीं है। वो ज्यादा गाहक है, वो हमसे ज्यादा तजर्बाकार, उनको अच्छी तरह पता है कि अगला इलेक्शन में इमरान खान नहीं है। मैंने आपको पहले बताया, आज 6 महीने पहले बताया, 4 महीने पहले बताया है। आपने कहा था जी नवाज शरीफ बनेगा, मैंने कहा इंशाल्लाह बनेगा। कि चाहे ये भी अल्लाह की शान है ना, फिर हम कहते हैं 6 महीने पहले पता है इलेक्शन में क्या होने, फिर भी हम उसे कहते हैं इलेक्शन।